हेलो गाइस, आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में। अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है उच्चतम न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 124(2) में क्या कहा गया है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है न्यायाधीशों की पदावधि। न्यायाधीशों की पदावधि के बारे में बताया गया कि न्यायाधीशों की पदावधि कितने साल तक होगी? 65 साल तक होगी अवकाश की समय, और न्यूनतम सीमा न्यायाधीशों की नहीं होती उच्चतम न्यायालय के। और 124(3) में कहा गया है योग्यता। योग्यता में 4 प्रकार की है। वो भारत का नागरिक हो, उच्चतम न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पे रहा हो। तीसरी योग्यता क्या है? उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता या वकील रहा हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 1 + 33 = 34 है। न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान 124(4) में किया गया है। न्यायाधीशों को हटाने का कारण जो है दुर्व्यवहार होता है, अक्षमता होता है, कदाचार होता है। इसे हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा और राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के पास पद आएगा, मतलब प्रस्ताव आएगा, और ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को दिया जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, हालांकि किताबों में महाभियोग शब्द दिया है। पहली बार जस्टिस बी रामास्वामी को 1993 में हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। 124(5) में न्यायाधीशों को आरोप की जांच की जाती है। क्या की जाती है? न्यायाधीशों के आरोपों की जांच। 126(6) में न्यायाधीशों के शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है, यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। 127 में कहा गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जाने के बाद वो किसी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, सेवा शर्तें, स्थानांतरण, ये सब जो क्रियाएं होती है संसद करता है। संसद क्या करता है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, वेतन, सेवा शर्तें, स्थानांतरण, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जितने कार्य होते हैं सब संसद करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही होता है। आर्टिकल 125 मतलब 125 में न्यायाधीशों का वेतन है, और आर्टिकल 126 में कार्यकारी न्यायाधीश हैं। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश है। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, और आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 129 में क्या? अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 130 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। आर्टिकल 131 में आरंभिक अधिकारिता है। आर्टिकल 132 में संवैधानिक मामलों में अपील है। आर्टिकल 133 में सिविल मामलों में अपील। आर्टिकल 134 में डैंडिक मामलों में अपील। एक बार फिर से, एक तो 132 में क्या है? संवैधानिक मामलों में अपील। 133 में क्या है? सिविल मामलों में अपील। 134 में क्या है? डैंडिक मामलों में अपील। 134(a) जो है अपील के प्रमाण पत्र हैं। आर्टिकल 135 जो इम्पोर्टेंट है, फेडरल न्यायालय है। आर्टिकल 136 है जिसे विशेष अनुमति याचिका कहते हैं या SPL कहते हैं। आर्टिकल 137 पुनर्विचार या समीक्षा याचिका है, मतलब पुनर्विचार, किसी निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करती है तो वो पुनर्विचार याचिका होती है, इसे समीक्षा याचिका कहते हैं।
138 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि, मतलब उसके क्षेत्र में वृद्धि है। 139 में रीट निकालने की शक्ति है। 139 क में मामलों का अंतःकरण है, मामलों का अंतःकरण है। 140 में अनुसांगिक मामले हैं। 140 में अनुसांगिक शक्तियाँ या मामले हैं। 141 जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून सभी न्यायालयों में लागू होंगे। 141 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए सभी कानून सभी न्यायालयों में लागू होंगे। आर्टिकल 142 बिक्री आदेशों का लागू होना, मतलब बिक्री कर, मतलब बिक्री क्या की जाए, ये सब मतलब न्यायालय के नियम। अनुच्छेद 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है, लेने का अधिकार, न कि वो बाध्य है, मतलब सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, ले सकता है। आर्टिकल 144 सिविल एवं न्यायिक अधिकारी, जो सिविल अधिकारी न्यायिक अधिकारी न्यायालय के कार्यों में सहायता करेंगे। आर्टिकल 145 में कहा गया न्यायालय के नियम, क्या है? न्यायालय के नियम। आर्टिकल 146 में है न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक, न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक। और आर्टिकल 147 में है निर्वाचन। आज का वीडियो खत्म होता है।